हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई है। एक शॉर्ट नोटिस आया है फिलहाल अभी, और इस शॉर्ट नोटिस में मेंशन किया गया है कि आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 2 जुलाई के बाद जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस शॉर्ट नोटिस में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई है, कितनी कितनी रिस्पेक्टिव ब्रांच की कितनी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल 727 पोस्ट है, मैकेनिकल की 110 और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की टोटल 32 यहाँ पर वैकेंसीज है। इससे पहले जो हमारा आरएसईबी की तरफ से नोटिफिकेशन आया था लास्ट टाइम, तो उसमें सिविल की वैकेंसीज नहीं थी। 2021 में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की भी वैकेंसीज देखने को मिली थी। तो आपका जो पेपर है 2021 के बाद वाली वैकेंसीज में अब आपको देखने को मिल रही है 32 नंबर ऑफ वैकेंसीज। अच्छा, अब जितने भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच स्टूडेंट है या बाकी ब्रांच के जो भी एस्पायरेंट्स हैं, आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि भाई क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम डिप्लोमा स्टूडेंट है, क्या हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं। देखिएगा, ये सब चीजें और डिटेल में हम आपको बता पाएंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन, जो इससे पहले वैकेंसीज आई थी लास्ट टाइम, अगर हम उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक करें तो आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर मेंशन किया गया है ना, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो देखिएगा, ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर मेंशन है कि आप लोगों का फुल टाइम बीटेक, देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट। ये मैकेनिकल की वैकेंसीज के भी लिए लिखा है फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि यहाँ पर अगर आपने 4 साल का डिग्री कर रखा है लास्ट टाइम की नोटिफिकेशन में, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। अच्छा, अब लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है। देखिएगा, अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दी, तो इस बार सिविल की वैकेंसीज भी हैं। अच्छा, अब सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो लोग भी इस एग्जाम के लिए टारगेट करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, देखिएगा नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा डिटेल। अब डिटेल नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म फिलिंग के बाद आपका मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना आपको हो सकता है 2 महीने आपको प्रिपरेशन के लिए मिले, और उसके बाद आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि अक्टूबर मंथ तक कंडक्ट करवा दिया जाए। तो आप लोगों को अभी तैयारी, जो लोग किसी और एग्जाम के लिए कर रहे थे, राजस्थान में वैकेंसीज आ गई, अभी इस एग्जाम के लिए आप सोच रहे हैं कि हम अपनी स्टेट में ही जॉब करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है। 2021 में क्या कट ऑफ गई थी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की, उसका मैं एक जनरल आइडिया आपको दे दूंगी। और अगर हम यहाँ बात करें, देखिए टेक्निकल पोर्शन रहता है हमारा 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है। और नॉन टेक का जो पोर्शन है उसमें आपका इंग्लिश रहता है, 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स, यानी कि जो नॉन टेक वाला पोर्शन है एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है। हिंदी के टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 मार्क्स। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। इंडिया जीके और साइंस 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स, और राजस्थान जीके का वेटेज 44 क्वेश्चन है, 44 मार्क्स है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो बन गए 200 मार्क्स। 120 मिनट का टाइम आपको मिलता है जिसमें आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन 60 क्वेश्चंस है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 नंबर कैरी करता है। अगर हम 2021 वाले पेपर की बात करें जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स ने दिया होगा, तो उसमें आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो आपकी यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 153 के अराउंड थी। तो आप इतना सोचकर चलिए कि 200 में से 153 के अराउंड उस टाइम कट ऑफ गई थी। बाकी देखिए, हम कट ऑफ पर इतनी जल्दी अभी कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते जब तक हमें नहीं पता कि हमारा एग्जामिनेशन के पैटर्न में तो कोई चेंजेस तो नहीं है, और कितने फॉर्म फिल किए जाएंगे, कैसा आपका पेपर आएगा, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। मैं नहीं कह रही कि यही इस बार भी कट ऑफ जाएगी, मैं बस जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सीरियस हैं, आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि लास्ट टाइम क्या चीजें हुई थी, किस तरीके से आप लोगों का पैटर्न देखने को मिला था, क्या हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ कितना कट ऑफ 2021 में गया था। मैंने अभी सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स की बात की है। बाकी एक बार डिटेल नोटिस जब आ जाएगा, देखिए उसमें कंप्लीट सिलेबस और बाकी सब चीजें मेंशन रहेंगी। आप लोगों को, कुछ लोगों को डाउट होगा कि एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, तो एक बार फॉर्म
फिलिंग जब भी आपकी फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट होता है, जनरली क्राइटेरिया होता है कि तब तक आपके पास आपकी डिग्री हो जानी चाहिए। पर अगर कुछ भी चेंजेस रहते हैं, वो डिटेल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो देखिएगा जो आपका नॉन टेक वाला पोर्शन है, जो जनरली एसएससी आरआरबी में नहीं आता, आप उस नॉन टेक वाले पोर्शन को देखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि डिले करोगे तो आप लोगों के लिए ही वो डिले जो है वो भारी पड़ जाएगा, चाहे वो 1 हफ्ते की ही देरी हो। तो अगर आपके पास जैसे राजस्थान जीके आप देख रहे हो 44 मार्क्स का आ रहा है यहाँ पर, तो आप राजस्थान जीके को थोड़ा प्रैक्टिस करने लग जाइए, उसका रिवीजन करने लग जाइए। रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको बाकी एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है, हिंदी को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इंग्लिश आपको बाकी एग्जाम्स में भी आपने अगर प्रिपेयर किया होगा तो वहां से हेल्प हो जाएगी। तो जो आपको नया यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, कोई भी सब्जेक्ट, तो मेनली आप उसका रिवीजन जो है वहां से अपना थोड़ा सा, जब तक डिटेल नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस जो है वो चलेगी, आप उस चीज को अपना थोड़ी सी अपने एंड से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आने पर आप लोगों को फिर से गाइड किया जाएगा रिगार्डिंग दिस एग्जाम, और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। लेकिन आपको कोई डाउट क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद जितनी भी चीजें, कोई चेंजेस हुए होंगे, कुछ नई बातें होंगी, तो आपको वो सब बता दी जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।